इस महिला को देखिए, जब नरेंद्र मोदी का नाम लिया जाता है, मोदी अभी गाली वक्त चुपचाप रहो, बहुत खराब औरत हूँ भाई, ध्यान रखना ना। अपने माँ बाप और भगवान मान बैठे हैं। मोदी हमारा पति, हमारा भाई, हमारा बाप, हमारा गुरु है। आप सब बोलिए, क्यों आपको लगता है कि मोदी जो और योगी जी वो विकास दे पाएंगे जो और कोई नहीं? हम उनके नमस्कार दोस्तों, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है तो हमारे देश के नेता झूठ पे झूठ बोलना स्टार्ट कर रखे हैं, क्योंकि उनको चाहिए वोट बैंक, और वोट बैंक के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार है और झूठ पे झूठ बोलने के लिए भी तैयार है। एक बार आप इस क्लिप को देखिए, जब अमित शाह तेलंगाना पहुंचते हैं तो तेलंगाना को नंबर 1 बनाने की बात करते हैं। जी के नेतृत्व में 10 सीट दे दीजिए, हम तेलंगाना को देश का नंबर 1 राज्य बनाएंगे, नंबर 1 राज्य। 3 दिन पहले जब नरेंद्र मोदी उड़ीसा में पहुंचते हैं तो वो भी यही सेम डायलॉग वहां भी मारते हैं और कहते हैं कि मैं उड़ीसा को नंबर 1 स्टेट बना दूंगा। 8 साल में ये मोदी की गारंटी है, उड़ीसा को हम नंबर 1 बना देंगे। यूं ही नहीं, इससे पहले जब ये कर्नाटका पहुंचे तो कर्नाटका को नंबर 1 स्टेट बनाने की बात वहां भी बोल दी। कर्नाटका को पूरे देश का नंबर 1 राज्य बनाने का लिए सीधे सीधे इससे यही बात पता चलती कि हम आम पब्लिक को एकदम बेवकूफ समझा जाता है और जिस स्टेट में जाता है उसे नंबर 1 बनाने की बात बोल दी जाती है। यहाँ तक लोगों का इतना ज्यादा ब्रेन वॉश कर दिया गया कि वो इन पॉलिटिशियन को अपने माँ बाप और भगवान मान बैठे हैं। मोदी हमारा पति, हमारा भाई, हमारा बाप, हमारा गुरु है। गरीब अगर अनपढ़ रहेगा तभी तो भेड़ बकरियों की तरह इन नेताओं के इशारों पे चलता रहेगा, और सभी जानते हैं कि यही अनपढ़ लोग इनका वोट बैंक हैं जो धर्म और जात के नाम पे वोट देते आए हैं। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर ने 1942 में कहा था, एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज। मोदी हमारा पति, हमारा भाई, हमारा बाप, हमारा गुरु है। आप सब बोलिए, क्यों आपको लगता है कि मोदी जो और योगी जी वो विकास दे पाएंगे जो और कोई नहीं दे? हम उनके ऊपर दिल दे बैठे हैं। आप बोलिए, ये पूछिए 10 बच्चे पैदा कर देते हो सुअर की तरह से, क्या 10 बच्चे पैदा करना गलत नहीं? जब तुम्हारे पास खाने की व्यवस्था नहीं है तो 50 बच्चे पैदा करने की क्या जरूरत? सरकार जैसा कहेगी वैसा मान लेंगे, अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो पढ़ा लिखा होने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि हम अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए। हमें सरकार हमेशा अपने देश के लिए हमें ये सोचना चाहिए कि देश की सरकार क्या कहती है। पढ़ा लिखा होने का मतलब दिमाग इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दिमाग का इस्तेमाल दिमाग का इस्तेमाल होना चाहिए, पर सरकार के विरुद्ध दिमाग का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यहाँ मैं सिर्फ एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ। आप इस महिला को देखिए, जब नरेंद्र मोदी का नाम लिया जाता है तो इस महिला के जुबान से क्या निकलता है। क्या लग रहा है दिल्ली में क्या होगा इस बार? दिल्ली में चमत्कार होएगा भैया। क्या चमत्कार? देख लो, झाड़ू वाला छा गया। वो कह रहे मोदी आ रहे हैं। मोदी अभी गाली वक्त चुपचाप रहो, बहुत खराब औरत हूँ भाई, ध्यान रखना ना। हाँ, भाई हर तब हो जाती जब ये नेताएं बोलते कि हम फकीर हैं, हम तो झोला लेकर निकल पड़ेंगे। ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे भाई? मैंने बताइए क्या कर लेंगे? अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे। तो एक बार आप इसे देखिए और ये किस तरीके से फकीर हैं और किस तरीके से नहीं। 20 लाख का सूट पहनते हैं, 1.5 लाख का पेन यूज करते हैं, 3 लाख का बलगारी का चश्मा लगाते हैं, करोड़ों की घड़ी पहनते हैं, 8,000 करोड़ के हवाई जहाज में घूमते हैं, लेकिन मोदी मौज करने के लिए पैदा नहीं हुआ। जैसे ये लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, शायद ही हमारे इंडिया में इस तरीके से कोई लग्जरी लाइफ जी रहा होगा। स्कूबा डाइविंग करते हैं, फाइटर प्लेन की सैर करते हैं, करोड़ों की गाड़ियों से चलते हैं, जंगल सफारी का आनंद भी लेते हैं, वीडियोग्राफी फोटोग्राफी का शौक पूरा करते हैं, लेकिन भैया मोदी मौज करने के लिए पैदा नहीं हुआ। मेरा तो यही कहना कि आपको ना तो भगवान ना तो माँ बाप चुनना है, यहाँ आपको चुनना है एक अच्छा नेता जो हमारे देश को एक अच्छे डायरेक्शन में ले जाए और हमारे देश में अच्छा विकास हो सके। हर पार्टी दूसरे पार्टी को इस कदर गिराने की बात करता है कि उसकी कोई लिमिट ही नहीं रह जाती। और ऐसा भी नहीं कि कोई भी नेता सारे बुरे ही काम कर रखे हैं, बहुत से ऐसे नेता हैं जो बहुत अच्छे काम किए हैं। मनमोहन सिंह के बारे में जान रहे हैं। अरे मनमोहन तो प्रधानमंत्री बने 2004 के बाद, ठीक है, लेकिन वो फाइनेंस मिनिस्टर 1991 में थे भारत के। उस स्थिति में थे जब देश का बेड़ा गर्क था। 1991 में जब मनमोहन सिंह द्वारा उदारीकरण लाया गया तो उस समय हमारे देश में बहुत ही ज्यादा बेरोजगारी थी
उदारीकरण लाने के बाद हमारे देश की स्थिति काफी सुधार हुई थी। कंडीशन पर जब देश पे 3-4 दिन का पैसा था, उस वक्त से उठाकर देश की इकोनॉमी 145वें नंबर पे थी, 10 से 10वें पे लाए वो। देश में जितना भी प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हो ना तुम, नोएडा, गुड़गांव, ये जो सिटी है ना, ये मनमोहन की वजह से है। ये जो तुम घर में कलर टीवी जिसमें मोदी जी को रात दिन देख रहे हो ना, मनमोहन की देन है। जिस कंप्यूटर में तुम खबरें सुन रहे हो, जिस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से तुम्हारा ग्रेजुएशन हो रहा है, जिस फेसबुक यूनिवर्सिटी से तुमने MA करी है, वो सारी यूनिवर्सिटियाँ मनमोहन सिंह ने चलवाई थी। पता तुम्हें? अब दूसरी बात सुनो, मनमोहन सिंह वो फाइनेंस मिनिस्टर रहे, वो इकोनॉमिस्ट है। मनमोहन की किताबें आज भी पूरी दुनिया में पढ़ाई जाती हैं। और इलेक्शन जो जीता था ना, वो सोनिया गांधी जीती थी। मनमोहन सिंह राज्यसभा से आए थे। कभी एक प्रधानी का इलेक्शन नहीं लड़ा उस व्यक्ति ने, एक प्रधानी का, लेकिन देश का प्रधानमंत्री बना है। भीख में नहीं मिली उसे कुर्सियां, और जनता को बरगलाकर झूठ बोल के प्रधानमंत्री नहीं बना कि मैं जीत जाऊंगा तो 15 लाख दूंगा, जीत जाऊंगा तो काला धन आएगा, जीत जाऊंगा। झूठ बोल के नहीं बना, अपनी काबिलियत के दम पर बना है, अपनी औकात के दम पर बना है। मनमोहन सिंह के पैरों की धूल भी नहीं है नरेंद्र मोदी इकोनॉमिक्स के मामले में। उस समय हमारे देश की स्थिति बहुत ज्यादा डगमगाई थी और उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने उस समय की बागडोर संभाली और बहुत ही अच्छी हमारे देश की कंडीशन उन्होंने करके दिखाई थी। इसलिए मेरा एक ही बात का कहना है कि आपको एक अच्छा नेता चुनना है जो हमारे देश को एक अच्छे डायरेक्शन में ले जाए। यहाँ पे ना आपको किसी नेता को अपना माँ बाप बनाना है, ना तो भगवान बनाना है। एक अच्छा नेता चुनना है। आप भी जागरूक हैं। इस समय जैसे जैसे इलेक्शन आ रहा है तो सारे नेताओं के अजीब तरीके के भाषण निकल के आ रहे हैं और उनका पूरा इकोसिस्टम विदेशों में जाकर भारत को बदनाम करने के लिए लंबे लंबे भाषण देकर आते हैं। एक बात तो मैं आपको बता देता हूं कि अब चुनाव हो रहा है, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बन रहे हैं। और उनके बड़े बड़े वादे भी किए जा रहे हैं। इसलिए आपको अपने विवेक का यूज करना है और 5 साल में क्या हुआ और क्या नहीं हुआ पे आपको अपना पर्सनली लाभ ना देकर अपने देश के बारे में सोचना है। हम दे रहे 5 किलो राशन मोदी जी को, खा के दिखाए 1 महीना। कौन 5 किलो राशन में 1 महीना खा सकता है जी? अब राशन से लोगों का भविष्य खरीद लीजिएगा। हमारा देश पहला देश ऐसा बना जिसने शिक्षा पे 18% GST लगाया। इससे पहले किस देश ने? इंग्लैंड जैसा देश, वो भी शिक्षा एजुकेशन फ्री देता है, लेकिन हमारे देश में एजुकेशन पे टैक्स लिया जाता है 18%। वही बीजेपी सरकार गंगा के जल पे भी 18% GST लगाई थी, जिसपे कांग्रेस के विरोध के बाद उनको जल पे से 18% GST हटाना पड़ा। अब गंगा जल पे भी हम टैक्स देंगे। यकीन मानिए, ये सिर्फ अमीर लोग ही अच्छे से खा सकते हैं। एक गरीब दाल चावल के अलावा कुछ नहीं खा। आपके देश को कौन सही तरीके से चला सकता है, आपको उस नेता को चुनना है। क्योंकि इस समय इतने ज्यादा भाषण लेक्चर हो रहे हैं, आप कंफ्यूज हो जाते हैं, आप गलती कर बैठे हैं। अपने विवेक का यूज ना करके आप उस नेता को चुन लेते हैं जो हमारे देश की बागडोर सही तरीके से चला ही ना पाए और संभाल भी ना पाए। इसलिए आपको अपने विवेक का यूज करना है और एक अच्छा नेता चुनना है। तो आई होप आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। यदि मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।